हाय दोस्तों, हम ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताई कि ग्रामर के मन मुख्य कॉमन जो तीन वर्ग में होती है, वो तीन वर्ग में कौन कौन सी होती है। एक होती है टू बी, टू डू, टू हैव। तीन प्रकार की वर्ग होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? टू डू, टू बी, टू हैव। तीन प्रकार की वर्ग होती है, जिनके बारे में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। ये तीनों वर्ग कॉमन होती है पूरी इंग्लिश ग्रामर में। तो नंबर एक जो होती है टू बी, कौन सी होती है? टू बी। टू बी एक नंबर वर्ब होती है टू बी। टू बी को हम तीन फॉर्म में बांटे गए। कितने फॉर्म में बांटे गए? तीन फॉर्म। तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है पास्ट फॉर्म, एक होती है फ्यूचर फॉर्म। जो मैं एक बार आपको लिखकर बता देता हूं। एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। नंबर दो पास्ट फॉर्म, नंबर तीन फ्यूचर फॉर्म। टू बी की तीन फॉर्म बताई। कितनी फॉर्म बताई मैंने? तीन फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में कितनी होती है? तीन। एक होती है इज, एक होती है एम, एक होती है आर। तीन प्रकार की फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म जो टू बी की होती है। प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर, इज, एम, आर। वापस एक बार, इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म में कौन कौन सी आती है? वाज, वर, वाज, वर। जैसे लिखा जाता है वाज, वर। दो प्रकार की फ्यूचर फॉर्म में। फ्यूचर फॉर्म कौन कौन सी होती है? विल, बी, सेल, बी। दो प्रकार की इसमें होती है। उनके अलावा प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ टू बी की एक फॉर्म और होती है, जो होती है बीइंग। एक होती है बीइंग, 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 इज, एम, आर। प्रेजेंट फॉर्म की इज, एम, आर, वाज, वर, ये पास्ट फॉर्म की होती है। किसकी होती है? पास्ट फॉर्म की होती है। उसके बाद मैं फ्यूचर फॉर्म के बारे में बता रहा हूं। फ्यूचर फॉर्म कौन कौन सी होती है? विल बी, शेल बी। तीन फॉर्म होती है, मैंने आपको बता दी टू बी की। टू बी, टू डू, टू हैव। तीन प्रकार की जो वर्ब होती है उनके बारे में मैंने बताया है। यहाँ पूरी इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक वर्ब होती है, कॉमन वर्ब होती है, वो तीन प्रकार की होती है। जो एक नंबर है टू बी। टू बी का हमने कितने भाग पढ़े? तीन भाग। प्रेजेंट फॉर्म पढ़े, पास्ट फॉर्म पढ़े और फ्यूचर फॉर्म पढ़े। उनमें कौन कौन सी वर्बें आती है वो मैंने बताई। अब उनके हम एक एक आपको एग्जाम्पल लेंगे। टू बी की तीन फॉर्म होती है। वापस एक बार इसको ऑर्डर में लिखकर बताता हूं आपको। एक नंबर होती है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में मैंने लिखी थी इज, एम, आर। कितने प्रकार की होती है? इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म में। नंबर दो होती है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म कौन कौन सी लिखी थी मैंने? वाज, वर, वाज, वर। दो प्रकार की। नंबर तीन फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? विल बी, शेल बी। तीन प्रकार की। तीनों प्रकार के कब कब यूज किए जाएंगे, कब नहीं किए जाएंगे, वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के अनुसार। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टू बी वर्ब। जो तीन प्रकार की वर्ब दी जाती है, इनमें से नंबर एक टू बी वर्ब। टू बी वर्ब तीन भाग में बांटी गई है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। प्रेजेंट में आती है इज, एम, आर। पास्ट में आती है वाज, वर। फ्यूचर में आती है विल बी और शेल बी। तो हम टू बी के बारे में बात करें
किसके बारे में बात करें दोस्तों? टू बी के अंदर, टू बी जो वर्ब होती है उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देखिए, इसको एक स्लाइड के अंदर वापस रख देता हूं अलग से। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई आम, उसको प्रोनाउंस बोला जाता है। एम का जो प्रोनाउंस होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों? आम। क्या होता है? आम। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। उसी प्रकार उसकी पास्ट क्या होती है? आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट। फर्स्ट क्या होती है? आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज, आइज, आइज ए स्टूडेंट। इन प्रोनाउंस बोलते हैं, स्पोकन के अंदर हम बोलते हैं, तब इसका केवल एज एज बोला जाता है आई के साथ में। आई एज ए स्टूडेंट। क्या होता है? आई एज स्टूडेंट। उसके बाद मान फ्यूचर की वर्ब कौन सी लगी थी? आई शैल बी ए स्टूडेंट, आई शैल बी ए स्टूडेंट। तीनों के अलग अलग फॉर्म पढ़े, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म के अंतर्गत क्या आता? मैं एक स्टूडेंट हूं। प्रेजेंट का अंतर्गत क्या आएगा? मैं एक स्टूडेंट हूं, यानी ये एम वर्ब। कौन सी वर्ब है? एम। पास्ट फॉर्म कौन सी है? वाज। और फ्यूचर कौन सी है? शैल बी। आई वाज ए स्टूडेंट, आई एज ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। आई शैल बी ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी होऊंगा। इन आगामी समय में बता रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, ये प्रेजेंट वर्ब है। आई वाज ए स्टूडेंट, पास्ट वर्ब, मैं था, अभी हूं नहीं, मैं पहले के समय में था। तो आई वाज ए स्टूडेंट अतीत के बारे में बताई जाती है। उसके बाद मान आई शैल बी ए स्टूडेंट, आई शैल बी ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी होगा, मैं एक विद्यार्थी होऊंगा, ऐसा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने तीन वर्गों के बारे में अलग प्रकार से पढ़े। उसके बाद मान देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सॉरी, यू। यू, यू के अंतर्गत क्या आएगा? आर। यू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, you will be students, सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन के अंतर्गत सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। यू के अंतर्गत मैंने सारे के सारे वर्ब वापस बताई है। आर, वेर, विल बी, आर, वेर, विल बी। इनका प्रोनाउंस भी उनके अनुसार होता है। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ क्या होता है? आप विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थी हो। यू आर स्टूडेंट्स, आप अब विद्यार्थी थे। ये पास्ट की वर्ब। फ्यूचर की वर्ब क्या होती है? यू विल बी स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी होंगे। क्या होंगे? तुम विद्यार्थी होंगे, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड मैंने बताया यू, थर्ड कौन सा होता है? ही इज, इज प्रोनाउंस के साथ में क्या बोला जाता है? ही इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या आता है? सी इज ए स्टूडेंट। उसके बाद में इट इज ए नाइस डे, इट इज ए नाइस डे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन और क्या आता है? दे आर स्टूडेंट्स, ये हमारा था
फर्स्ट पर्सन, ये था सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। आई एम ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, आई शैल बी ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी होऊंगा। नेक्स्ट हम टू बी की वर्ग पढ़ रहे हैं। टू बी की वर्ग के अंदर सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू होता है। यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हो। यू वेर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी थे। यू विल बी स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी होंगे। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। उसका प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? एक बार देखिए वापस जबान की तरफ, जो आपका टंग है, टंग को थोड़ा सा ऊपर लेके थोड़ा सा टर्न करके बोलिए हिज। क्या कहा जाता है? हिज ए स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, इट इज ए नाइस डे। इसको हम साधारण रूप से बोलते हैं तो इट इज ए नाइस डे। वापस हम स्पोकन की तरह फ्लुएंस में बोला जाता है तब क्या बोला जाता है? इट्स, क्या बोला जाता है? इट्स ए नाइस डे, इट्स ए नाइस डे। नेक्स्ट क्या है? दे आर स्टूडेंट्स। जब इसको फ्लुएंस में स्पोकन की तरह बोला जाए तब क्या बोला जाएंगे? दे आर। क्या बोला जाता है? दे आर, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो हमने जो टू बी की मैंने और बताई थी उनको तीन फॉर्म में बांटा गया था, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में इज आरम होती है, वाज वर में वाज, सॉरी पास्ट फॉर्म में क्या होती है? वाज वेर। फ्यूचर फॉर्म में कौन होती है? विल बी, शैल बी। यहां तक आइए आपको समझ में। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हमने? उसके यूज सेंटेंस के अनुसार। तो इज, एम, आर, इसके बारे में पढ़े फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन होता है आई, आई एम ए स्टूडेंट, आई वाज, आई आज ए स्टूडेंट, आई शैल बी ए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या पढ़े थे? सेकंड पर्सन यू के अनुसार, यू आर स्टूडेंट्स। बोलते समय, स्पोकन के समय हम किस प्रकार से उनका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे? यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू वेर स्टूडेंट्स, यू विल बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट, दे। तो उसका प्रोनाउंस के अनुसार हम जब वाक्यों की पुनरावृत्ति करेंगे तब कैसा बोला जाएगा? ही इज ए स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट्स, इट्स ए नाइस डे, दे आर स्टूडेंट्स। यहां तक हमने एक बार देखे, सारा एक बार आप देख सकते हो। जो चित्र लिया गया है वो आराम से बोर्ड से देखिए, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। हमने अभी पढ़े टू बी के प्रयोग। किसके पढ़े? टू बी है ना, जो पूरी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक जो कॉमन तीन वर्ब होती है, जिनमें मैंने बताया एक नंबर टू बी, टू हैव, टू डू, तीन प्रकार के वर्ब बताई थी। प्रथम वर्ब के बारे में पढ़े। प्रथम वर्ब के हमने तीन प्रयोग पढ़े थे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। सभी के एक एग्जाम्पल देखे। अब उनको हम वर्ब के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? वर्ब। क्या देखेंगे? वर्ब। उसके बाद में देखेंगे हम शॉर्ट वर्ब। क्या देखेंगे? शॉर्ट वर्ब, शॉर्ट वर्ब। अब कौन कौन से हम सब्जेक्ट देखेंगे? हम पढ़ रहे थे टू बी की अलग अलग प्रकार से वर्ब। हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक होता है आई, वी, और कौन सा होता है? यू। कौन सा होता है? यू। उसके बाद गिवन होता है ही, शी, इट, दे। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम देखें तो प्रोनाउंस के अनुसार जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आई और वी को कौन सा पर्सन माना गया है? फर्स्ट पर्सन माना गया। कौन सा पर्सन माना गया? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जो एक सेंस बचा हुआ यू है, जिसको कौन सा पर्सन माना गया है? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है। क्या होता है? यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है,
ही, शी, इट और दे, ये कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब इसकी जो हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो किस प्रकार किया जाएगा? आई के साथ के मान हम अगर प्रेजेंट वर्ब पकड़े, कौन से प्रेजेंट वर्ब? प्रेजेंट वर्ब। प्रेजेंट वर्ब। प्रेजेंट वर्ब आई के साथ के मान हमेशा एम लगती है। क्या लगती है? एम। वी के साथ के मान आर। क्या लगती है? आर। यू, यू के साथ में भी क्या लगती है? आर। ही के साथ में क्या लगती है? इज। सी के साथ में इज। इट के साथ में इज और दे के साथ में आर। ये फुल फॉर्म, फुल वर्ब होती है जो होती है प्रेजेंट वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? प्रेजेंट वर्ब। और उसकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी होती है? आई एम, वी, वर, वे, वा, वी, वा। यानी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कौन सी होती है? वी, वर। आर की कौन सी होती है? यू, आर। यू आर। यू आर क्या होते हैं? यू आर। ही के साथ में ही इज। सी के साथ में सी इज। इट के साथ में एस, इट्स। क्या कहा जाता है? इट्स। दे के साथ में क्या आती है? दे आर। क्या आती है? दे आर। आर, आर, आर। सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब के अंतर्गत जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसके अंतर्गत वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे। उनके साथ में हमेशा प्रेजेंट वर्ब कौन सी लगती है? आर। क्या लगती है? आर। शेष बचती हुई एम वर्ब। एम वर्ब हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। एम जो वर्ब होती है वो किसके साथ में यूज की जाती है? ओनली फॉर आई सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। और शेष बचती हुई जो इज साई क्रिया है, वो इज वर्ब है, वो किसके साथ में की जाती है? सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में की जाती है? सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर कौन कौन सी है? ही, सी, इट, इनके साथ के मन क्या की जाती है? इज का यूज किया जाता है। तो ये हुई हमारी वर्ब के बारे में जानकारी, यानी वर्ब के बारे में जानकारी कि किस किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। एम का, आर का और इज का, ये सारे वर्बों का कौन कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। अब हम उनका सेंटेंस के अनुसार यूज देखते हैं। हमने टू की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है और फ्यूचर वर्ब होती है, उनका यूज कब कब काम किया जाता है और प्रेजेंट वर्ब के अंतर्गत हम किस किस प्रकार हम उनका यूज करते हैं उनका देखें। अब हम उनका यूज देखेंगे पास्ट वर्ब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पास्ट वर्ब के अंतर्गत। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में वापस कर लेते हैं। सब्जेक्ट किसका यूज किया जाता है? सब्जेक्ट किसमें? पास्ट वर्ब के अंतर्गत। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के अंतर्गत। और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस वर्ब, प्रेजेंट टेंस वर्ब, शॉर्ट फॉर्म और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वापस वो दोहरा रहा हूं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। पास्ट टेंस के अंतर्गत हम उसकी वर्ब देखें तो क्या लगती है? आई के साथ में वाज, वी के साथ में वेयर, यू के साथ में वेयर, ई के साथ में वाज, सी के साथ में वाज, इट के साथ में वाज, दे के साथ में
वेयर। पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार यूज की जाती है? आई के साथ में वाज, वी के साथ में वेयर, यू के साथ में वेयर, ही के साथ में वाज, शी के साथ में वाज, इट के साथ में वाज और दे के साथ में वार। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज की जाती है? एक है वी, यू और दे। तीन प्रकार की वर्ब है वी, यू और दे, जिनके साथ में प्लूरल वर्ब पास्ट टेंस की यूज की जाती है। वो कौन कौन सी है? वेयर, वेयर, वेयर। और सेंस बच्चे में जो सब्जेक्ट है आई, ही, सी, इट, इनके साथ के जो वर्ब यूज की जाती है वो है वाज। कौन सी है? वाज। अब उसका शॉर्ट फॉर्म जब हम फ्लुएंस के अनुसार सेंटेंस में यूज करें तब उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? बोलचाल की भाषा में स्पोकन के अनुसार देखें तो आई के साथ में क्या होता है? आईज। क्या लिखा जाता है? आईज। वी के साथ के अंतर्गत हम शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखे? वार। क्या लिखते हैं? वार। डब्ल्यू ए, वार। यू के साथ में भी वही उच्चारण है, यो। उसके बाद में ई के साथ में देखिए एज। सी के साथ में से, इट के साथ में एड्स और दे के साथ में देवा। वापस एक बार बोल के देखिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आई के साथ में फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लगाई? वाज। जब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्पोकन के तौर पर बोलते तो उसका उच्चारण कैसे किया जाता? आईज। क्या किया जाता? आईज। वी, फर्स्ट पर्सन का सेकंड सब्जेक्ट है वी के साथ में फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता वेयर। किसका यूज किया जाता? वेयर। और जब उसका शॉर्ट फॉर्म स्पोकन के तौर पर बोले, फ्लुएंसी के तौर पर बोले तो क्या होता? व्यवहार, व्यवहार। क्या बोला जाता? व्यवहार। यू के साथ में पास्ट टेंस वर्ब होती है वेयर। क्या होती है? वेयर। जब उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते तो यू आर। क्या बोला जाता? यू आर। सेकंड पर्सन है यू आर। नेक्स्ट ही के साथ के मन पास्ट टेंस का जो वर्ब होती है वो होती है वाज। जब उनको शॉर्ट में बोलते तो हैज। क्या बोलते हैं? हैज। सी वाज, सी के साथ के मन उसको उच्चारण किया जाता शाज। उसके अंतर्गत इट के साथ के मन पास्ट वर्ब का यूज हमने किया वाज का। तब उनको प्रोनाउंस के अनुसार बोले बोलचाल की भाषा में तो इट्स वाज। दे के साथ के मान वेर और देवार। ये हुई हमारे पास्ट टेंस के वर्ब। कौन से वर्ब? पास्ट टेंस के वर्ब। हम पढ़ रहे थे टू बी के वर्ब के बारे में। टू बी जो वर्ब होती है उसके अंतर्गत मैंने प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और फ्यूचर वर्ब के बारे में बताई। तो हमने हर प्रकार के अलग सेंटेंस के आधार पर उनके यूज पढ़े। उसके बाद हम उनके जो वर्ब्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होती है और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़े। और अब हम फ्यूचर का जो अंतिम स्लाइड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर वर्ब कौन होता है? भविष्य के जो वर्ब होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देती है, उसका शॉर्ट वर्ब क्या होती है, यानी उसको शॉर्ट में किस प्रकार लिखा जाता है। तो वापस सब्जेक्ट वही आएगी जो पहले हमने प्रेजेंट के अंतर्गत देखे थे, पास्ट के अंतर्गत देखे थे। तीन प्रकार के पर्सन के अनुसार हमको डिवाइड किया था। पेस्ट पर्सन होता है, पेस्ट पर्सन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आई और बी करता होता है। और सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या होता है? ओनली यू सब्जेक्ट होता है। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दैट। ये तीन प्रकार, ये चार प्रकार के जो करता होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं। तो आप देखिए एक बार। सब्जेक्ट आई कौन सा होता है? आई। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है? यू। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है? ही, सी, इट, दे। वापस ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तीन प्रकार के जो पर्सन मैंने बताए आई और वी। आई और वी के साथ में हमेशा हम शेल बी का प्रयोग टेंस के अनुसार करते हैं और कभी कभार हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। शेल बी, कभी कभार हम इनका यूज उनके साथ में यूज किसका कर सकते हैं? विल बी का भी यूज कर सकते हैं। और सेल बी के साथ में सेल बी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जा सकता है? सेल बी।
और कभी कभार हम विल बी का यूज भी कर सकते हैं। यू के साथ और बाकी सेंस बचे हुए जितने भी जो करता मैंने आपको दिखा दे रहे स्लाइड के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम सभी के साथ मिक्स का यूज करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, विल बी। ये सारे सब्जेक्ट के साथ मैंने हमने केवल एक वर्ब का यूज किया, विल बी, विल बी। अब हम उनकी क्या देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। कौन सी फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट वर्ब। शॉर्ट वर्ब के रूप में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। आई एल बी, आई एल बी। जब हम प्रोनाउंस करते हैं बोलते वक्त, तो ये जो विल बी या सेल बी होता है वो साइलेंट रहता है, कल एल का यूज किया जाता है, एल बी, आई एल बी। क्या कहता है, आई एल बी। उसके बाद में वी, वे, बे, वेल बी, वेल बी। उसके बाद में यू, यू के साथ में भी वही प्रयोग होगा, यूल बी, यूल बी, यूल बी। यानी एल की ध्वनि बार बार प्रयुक्त होती है, यूल बी। इसी प्रकार से इस बच्चे करता हूँ साथ में वही एल आएगा और साथ में हमको बी बोलना है, तो हील बी, हील बी, सेल बी, इट बी, दे बी। हमने जो टू बी के अंतर्गत हमने पढ़े थे प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और फ्यूचर वर्ब। फ्यूचर वर्ब के अंतर्गत हम सब्जेक्ट के अनुसार हम जब यूज कर रहे थे आई और बी के साथ में टेंस। जब हम पढ़ेंगे टेंस, उस टेंस के अंतर्गत हम शेल बी का यूज करते हैं और कभी कभार हम विल बी का भी यूज करते हैं। मॉडल वर्ब देखे तो विल बी का यूज किया जाता है। उनकी शॉर्ट वर्ब होती है आई बी, विल बी। नेक्स्ट सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन के साथ में मैंने फ्यूचर वर्ब प्रयुक्त किए, विल बी। इसकी शॉर्ट में क्या कहता है, यू विल बी। क्या कहते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट वर्ब क्या होती है, यू विल बी। उसके बाद में थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। तीन नंबर जो पर्सन है वो है ही, सी, इट, दे। इसके अंतर्गत भी विल बी, विल बी, विल बी, विल बी का यूज कर रहे हैं। तो उनकी शॉर्ट वर्ब क्या होती है, हेल बी, शेल बी, इट विल बी, देयर बी। तो जो आज हमने पढ़े टू बी के वर्ब के बारे में, अब हम नेक्स्ट दिन उनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उनका प्रयोग क्या कैसे किया जाता है, नेगेटिव के साथ में कैसे किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे किया जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस के बारे में किस प्रकार का यूज किया जाता है, नेक्स्ट दिन हम वापस एक क्लास नई बेहतरीन क्लास के साथ में उपस्थित होंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।